जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, युग परिवर्तन का समय बहुत तेज गति से चल रहा है। ये समय हमारे नजदीक और तेज गति से आ रहा है। इसके परिणाम भी हमारे सामने बहुत तेज घटित होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन परिणामों को हम लेंगे कैसे। ये परिणाम हमारे लिए शुभ साबित होंगे या अशुभ साबित होंगे। जैसे महाभारत का युद्ध था, परिणाम पांडवों के लिए शुभ था, लेकिन कौरवों के लिए वो शुभ नहीं था। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप को उस स्थान पर रखना होगा जहां से आपके लिए परिणाम शुभ हो। लेकिन इस बार का जो ये परिवर्तन है, ये बाहर का नहीं है, ये परिवर्तन भीतर का है। यानी हमारी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों से जो हमारी मान्यताएं हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, हमारे विचार हैं, इन सब को शुद्ध रूप से हमारे सामने आना है। और अगर इन्हें शुद्ध रूप से हमारे सामने आना है तो फिर कार्य तो बहुत बड़ा होगा। अगर सत्य हमारे सामने आया भी तो हम उसको कैसे पहचान पाएंगे? जो सत्य हमारे सामने रखेंगे, हम उन्हें कैसे पहचान पाएंगे? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं पहचान पा रहा है, ठीक इसी तरह से इस युग परिवर्तन के कार्य के अंदर बहुत लोग सम्मिलित होंगे, लेकिन उन जीवात्माओं को, उन पवित्र आत्माओं को आप कैसे पहचानेंगे? कैसे पहचानेंगे कि युग परिवर्तन का कार्य हो रहा है और हमें उसमें सम्मिलित होना है? इसीलिए सनातनियों, एक कार्य जो आपको करना ही होगा और उसके बिना आप किसी भी तरह का लाभ इस युग परिवर्तन का ले ही नहीं सकते हैं, वो है स्वयं को पात्र बनाना। यदि आपने अपने आप को पात्र नहीं बनाया तो मत समझना कि आप उस युग परिवर्तन के अंदर अपने आप को शामिल कर पाएंगे। क्योंकि यह प्रक्रिया ठीक ऐसी ही होती है जैसे यदि मान लीजिए आपको अमृत दिया जाए और वो अमृत सिर्फ और सिर्फ सोने के पात्र में ही शुद्ध रह सकता है। अगर किसी और पात्र में उसको लिया जाए तो उस पात्र के कारण से वो अमृत भी विषैला बन जाएगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति हो तो आप बताइए, यदि आपके पास लोहे का पात्र होगा तो क्या आप उसमें उस अमृत को ले पाओगे? यानी आपका स्वयं का जीवन, हर व्यक्ति एक पात्र ही है। जिस तरह का वो पात्र है, उसी तरह की ऊर्जा उसमें समाहित होती है। इसीलिए जब शैतान हमसे काम लेता है तो सबसे पहले वो हमारे अंदर विकृति पैदा करता है, मानसिक विकृति पैदा करता है, हमारे विचारों को दूषित करता है, हमारे आहार को दूषित करता है। और जब हम वो पात्र बन जाते हैं जिसमें शैतान बैठकर अपना कार्य कर सके, तब वो शैतान आपके द्वारा इस धरती पर कार्य करता है। ठीक यही प्रक्रिया ईश्वर के साथ भी है। ईश्वर भी जब आपके भीतर बैठकर काम करना चाहते हैं तो आपको भी अपने पात्र को उस तरह का बनाना होगा जहां ईश्वर की चेतना आपके भीतर बैठकर काम कर सके। यदि आपकी वो चेतना वैसी नहीं है तो जैसे ही आपके पास कोई सत्य सनातन का संदेश जाएगा, आपके भीतर की मलिनता आपको बेचैन कर देगी, आपको परेशान कर देगी। आप गलत रास्तों का चयन करेंगे, आपके शब्दों में कटुता आ जाएगी, विचारों में द्वेष पैदा हो जाएगा और आप सत्य के विरुद्ध ही कार्य करना आरंभ कर देंगे। और ये वो परिस्थिति होगी जो शैतान को बहुत अच्छी लगती है, पसंद आती है, और वो तुरंत आपका चयन कर लेगा
अपने कार्य के लिए, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कब शैतान के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और अब आप धर्म के विरुद्ध ही होकर के कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में आपका चयन उस धर्म के कार्य के लिए फिर नहीं होगा और आपको उस कार्य से वंचित कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी क्षति होगी जो आपके अपने जीवन में होगी। इसको आप सुधार नहीं पाएंगे। क्यों नहीं सुधार पाएंगे? क्योंकि जब युगों के अंदर ये समय आया है तो अगला समय जो आपको मिलेगा वो युगों के बाद ही मिलेगा, और तब तक हमारी गति क्या होगी इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए सनातन एक बात को गंभीरता से समझिए, अपने आप को पात्र बनाइए, अपने भीतर के विकारों पर काम कीजिए। 5 ही विकार होते हैं, छठा कोई विकार नहीं होता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार। 5 ही विकार हैं, 5 ही तत्व हैं और 5 ही तरह से आप कर्म करते हैं। बाकी की ऊर्जाएं तो आपकी सहायता के लिए हैं। जैसे सूर्य तत्व आपके भीतर आत्मा के रूप में है, ईश्वरीय तत्व होता है ये हम सबके अंदर उतना ही पवित्र है। हमारा मन तत्व, चंद्रमा का तत्व, ये भी हमारे भीतर उतना ही पवित्र होता है। लेकिन बाकी के जो 5 तत्व होते हैं, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 तत्व, इनसे जब हम कर्म करते हैं, इन कर्मों के द्वारा ही हम अपने मन तत्व को दूषित करते हैं, यानी अपने चंद्र तत्व को दूषित करते हैं और अपनी आत्मा के ऊपर मलिनता चढ़ा लेते हैं। इसीलिए सनातनियों एक बात को ध्यान रखिए, जीवन के अंदर यदि आप श्रेष्ठता को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने इन 5 विकारों से अपने आप को दूर करके अपने आप को वो पात्र बनाइए जिसके द्वारा आप उस ईश्वरीय चेतना को अपने भीतर धारण कर सके, उस मार्ग पर चल सके जिस मार्ग पर चल के धर्म स्थापना का ये कार्य होगा। और ये समय अब बहुत नजदीक आ चुका है। इसीलिए सनातनियों, एक अंतिम अवसर हमारे लिए बचा है। अगर अब भी हम नहीं सही रास्ते पर आए तो फिर कोई और दूसरा विकल्प हमारे लिए शेष नहीं होगा। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। एक संदेश है आप लोगों के लिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अन्यथा इस पुनित कार्य से आप वंचित कर दिए जाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।